तो क्या बांग्लादेश के बाद अब इंग्लैंड ने भी किया इनकार? T20 वर्ल्ड कप से कितनी टीम बाहर, फंसी आईसीसी बीसीसीआई, जानिए वीजा विवाद की पूरी सच्चाई। T20 वर्ल्ड कप अब ज्यादा दूर नहीं है। 4 फरवरी को टीम इंडिया को अपना पहला वार्म अप मैच खेलना है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप को लेकर जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और बांग्लादेश के बाद यूएसए और अब इंग्लैंड ने भी हिंदुस्तान को आंख दिखाई है। क्या है मामला, आपको बताते हैं। इंडिया का वर्ल्ड कप इस वक्त दोस्तों खतरे में है। बांग्लादेश ने जिस तरह से इंडिया को ड्रैग किया है, हिंदुस्तान को उसकी औकात दिखाई है कि भाई आप ये हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन आप कुछ भी नहीं हो। यानी ठीक से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने रगड़ा लगाया है बीसीसीआई को और आईसीसी को। बीसीसीआई का मतलब आईसीसी, आईसीसी का मतलब बीसीसीआई। अब देखें, अमेरिका की जो टीम है, यूएसए की टीम है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की जो टीम है, उनकी तरफ से, इंग्लैंड की टीम की तरफ से क्या मतलब इसको हिंदुस्तान को, आईसीसी को कहा गया है कि वो क्या हिंदुस्तान में खेलने नहीं आ रहे। अगर वो नहीं खेलने आते, अगर इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी खेलने नहीं आते तो भाई कैसा ये वर्ल्ड कप है। यानी बांग्लादेश ने जो आगाज किया था, बांग्लादेश ने जो इनिशिएटिव लिया था, अब किस तरह से उनके साथ सब ही मिल गए हैं और ये इंडिया की मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी शिकस्त है, एम्बैरेसमेंट सिचुएशन बन चुकी है। जो इस वक्त के जो सर्कमस्टांसेस हैं हिंदुस्तान के दोस्तों, वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा फनी है और इसके ऊपर हर कोई हंस भी रहा है कि देखो यार ये कैसा क्रिकेट बोर्ड है, ये किस तरह से मतलब बहुत बड़ा। देखें, आईसीसी का जो कोई भी विश्व कप हो, वर्ल्ड कप हो, वो किसी भी मुल्क में जब वो होता है तो एक छोटा नहीं बड़ा इवेंट होता है, वो कराने में ये हिंदुस्तान नाकाम हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, बांग्लादेश के बाद अब और कौन कौन सी टीम नहीं आ रही? क्या इंग्लैंड नहीं आ रही? क्या यूएसए का मसला है? फिर नेदरलैंड का, यूएई का, ओमान का, और किन किन टीम का मसला बन चुका है हिंदुस्तान के साथ? ये मैं नहीं कह रहा बल्कि खुद इंडियन मीडिया कह रहा है। दोस्तों आइए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। तो क्या बांग्लादेश के बाद अब इंग्लैंड ने भी किया इनकार? T20 वर्ल्ड कप से कितनी टीम बाहर, फंसी आईसीसी बीसीसीआई, जानिए वीजा विवाद की इंग्लैंड भी पूरी सच्चाई। T20 वर्ल्ड कप अब ज्यादा दूर नहीं है। 4 फरवरी को टीम इंडिया को अपना पहला वार्म अप मैच खेलना है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप को लेकर जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और बांग्लादेश के बाद यूएसए और अब इंग्लैंड ने भी हिंदुस्तान को आंख दिखाई है। क्या है मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, T20 वर्ल्ड कप जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले बांग्लादेश वाली कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद यूएसए विवाद हुआ और अब उस रेस में इंग्लैंड भी शामिल हो गई है। जी हां, इंग्लैंड भी हिंदुस्तान को आंख दिखा रही है। बांग्लादेश के बाद कई दिनों टीमों का विरोध, बांग्लादेश तो पहले विरोध कर चुकी है और उसके बाद कई टीमें दबे तरीके से, थोड़े से खबरों के जरिए हिंदुस्तान को नीचा करने की कोशिश कर रही है और यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान में जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो वहां नहीं होना चाहिए और वर्ल्ड कप को कहीं और शिफ्ट कराया जाए। यूएसए के 4 प्लेयर्स को वीजा नहीं। बांग्लादेश कंट्रोवर्सी अभी तक खत्म नहीं हुई, नया विवाद जुड़ा कि यूएसए के 4 प्लेयर्स को वीजा अभी तक नहीं मिला। वीजा विवाद में इंग्लैंड की एंट्री हुई और अब पहली बार मैंने ऐसा सुना है कि हिंदुस्तान में कोई क्रिकेट मैचेस हो, हिंदुस्तान में कोई इवेंट हो और अब इंग्लैंड के प्लेयर्स को वीजा नहीं मिले। लेटेस्ट इस विवाद में एंट्री हुई है इंग्लैंड प्लेयर्स की और वो खिलाड़ी जो हिंदुस्तान पहले आ चुके हैं लेकिन अभी तक उनको वीजा नहीं मिला। इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को वीजा नहीं। जी हां, इंग्लैंड के 2 प्लेयर्स वीजा का इंतजार कर रहे हैं और उनको वीजा नहीं मिल पाया है। पाकिस्तान मूल के इंग्लैंड क्रिकेटर्स को वीजा नहीं। जो इंग्लैंड से खेल रहे हैं क्रिकेटर्स, वो पाकिस्तान को जो बिलोंग करते हैं उनको वीजा नहीं मिला। लेकिन अब तो वो इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं यार, अब वो इंग्लैंड के नागरिक हैं। अब ठीक है, पीछे उनके मतलब पूर्वज रहे थे पाकिस्तान में, समझ आता है,
लेकिन ये तो वो क्रिकेटर्स हैं जो हिंदुस्तान आ चुके हैं पहले कई बार क्रिकेट खेलने। तो अब इनकी ज्यादा जांच होना मेरे हिसाब से थोड़ा सा वर्ल्ड कप को लेकर मामला फंसा देता है। इंग्लैंड टीम को श्रीलंका दौरे पर जाना था, और आपको बता दूं कि इंग्लैंड टीम को श्रीलंका दौरे पर जाना था। आदिल रशीद, रेहान अहमद को वीजा नहीं। आदिल रशीद, ये आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, इंग्लैंड के स्पिनर्स हैं, और रेहान अहमद भी इंग्लैंड से खेलते हैं और ये पाक ओरिजिन के हैं। इस वजह से इनको वीजा डिले हो गया है, डिनाइड नहीं हुआ, वीजा डिले हो गया है। श्रीलंका रवाना नहीं हुए राशिद और रेहान, और देखिए आप, इनकी टीम को श्रीलंका जाना था, टीम रवाना हो गई लेकिन ये दोनों रवाना नहीं हो पाए क्योंकि इनको इंतजार करना है वीजा मिलने का, वीजा का प्रोसेस का। जब वीजा मिलेगी उसके बाद ही आ पाएंगे, क्योंकि अगर एक बार श्रीलंका आ जाए फिर वीजा प्रोसेस के लिए इनको फोन आ जाए तो दोबारा इंग्लैंड जाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और एस्टैब्लिश क्रिकेटर, ठीक है कोई नया प्लेयर हो तो समझ आता है, आदिल रशीद तो बहुत पुराने प्लेयर है और रेहान अहमद भी इंग्लैंड टीम से अब खेल रहे हैं। तो ऐसे में इनको मेरे हिसाब से, अगर ये पहले आपने जब वीजा दे दिया था तो फिर कितना ज्यादा हमें चीजें चेक करनी है। अब तो आपको क्रिकेटर्स हैं, और अगर इंग्लैंड से खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, तो वो तो आते ही रहते हैं यार इंडिया। इंग्लैंड में रहकर वीजा का इंतजार करेंगे, और ऐसे में ये दो क्रिकेटर्स जब तक इनको वीजा नहीं मिल पाता ये इंग्लैंड से नहीं निकल पाएंगे। जब इनको वीजा मिल जाएगा उसके बाद श्रीलंका आएंगे, फिर हिंदुस्तान आएंगे। तो ऐसे में ये जो खबरें आ रही हैं वीजा विवाद को लेकर, ये बहुत ज्यादा सही नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में वीजा विवाद आ क्यों रहा है? अब ये क्वेश्चन मार्क उठता है कि वर्ल्ड कप में वीजा विवाद आ क्यों रहा है। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान को अगर आप बिलोंग करते हैं और अगर आप किसी दूसरे देश से क्रिकेट खेल रहे हैं और आप हिंदुस्तान आना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के ओरिजिन के प्लेयर्स को लेकर थोड़ा सा सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं और वीजा मिलने में उनको टाइम लगता है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से ये सब चीजें आईसीसी, बीसीसीआई और उन बोर्ड्स को भी देखनी चाहिए थी कि भाई आपको पता है कि इंडिया में वर्ल्ड कप है, वीजा मिलने में टाइम लगेगा, तो आप पहले ही दे देते, उससे ये सारी खबरें बाहर नहीं आती। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में 20 दिन बचे हैं, अब ज्यादा दिन भी नहीं बचे। पहला मुकाबला 7 फरवरी को खेला जाना है, 4 फरवरी को इंडिया का वार्म अप मैच है, यानी कि आप 16-17 दिन बाद वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, और हर दूसरे दिन ऐसी कोई कहानी सामने आती है। बीसीसीआई को सरकार से बात करनी चाहिए, और ऐसे में बीसीसीआई को इन्वॉल्व होना चाहिए, आईसीसी से बात करनी चाहिए, और दोनों को मिलकर सरकार को बताना चाहिए कि भाई ये सब वो क्रिकेटर्स हैं जो पहले भी इंडिया आ चुके हैं और इनको जितनी जल्दी वीजा मिल जाएगा वो बेहतर होगा। ऐसे विवाद होस्ट नेशन के लिए ठीक नहीं। देखिए हम कॉमनवेल्थ भी होस्ट कर रहे हैं, फिर हम ओलंपिक्स भी होस्ट करने की तैयारी में हैं, तो ऐसे में जब T20 वर्ल्ड कप को लेकर ऐसे विवाद आते हैं तो जो होस्ट नेशन होता है उसको लेकर तरह तरह की चीजें सोशल मीडिया पे लिखी जाती है कि देखो यार ये वीजा नहीं देते, देखो ये विवाद कर देते, अगर आप पाकिस्तान को बिलोंग करते हो, अगर आप इस देश को बिलोंग करते हो तो आपको इश्यूज आएंगे हिंदुस्तान जाने में। तो ऐसे में ये सारी चीजें ना हो, वर्ल्ड कप को लेकर कोई विवाद ना हो, इसका ध्यान बीसीसीआई को, आईसीसी को और हर देश का क्रिकेट बोर्ड है उसको रखना चाहिए, और वीजा थोड़ा पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए था। लेकिन अब वीजा नहीं मिल पाया है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में वीजा मिल जाएगा, तब जाके विवाद खत्म होगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से पहले बांग्लादेश के साथ कंट्रोवर्सी, बांग्लादेश ने इनकार किया कि हम हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं, और अब आप देखें कि इंग्लैंड के खिलाड़ी, इंग्लैंड के यानी आदिल रशीद हैं, इस तरह एक दो और खिलाड़ी हैं जो ओरिजिन पाकिस्तानी हैं, बैकग्राउंड पाकिस्तान का है, इसलिए उनको नहीं लिया जा रहा, वीज़े में डिले किया जा रहा है। और फिर इसी तरह यूएसए के 4 प्लेयर, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से, ओरिजिन पाकिस्तानी है। और फिर इसी तरह नीदरलैंड के एक प्लेयर हैं। बहुत सारे जो ममालिक के जो बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो उनको वीजा नहीं दिया जा रहा इंडिया की तरफ से, वो अब कैसे आएंगे। इसी तरह सिकंदर रजा है जिम्बाब्वे के, वो उनको भी नहीं वीजा दिया जा रहा। ये कर क्या रहा है हिंदुस्तान? अब देखें एक कंट्रोवर्सी से संभाली नहीं जा रही, बांग्लादेश वाली एक नई खोल ली, इन्होंने एक नया कट्टा खोल लिया। भाई आपको क्या हो गया है, हाथ पांव फूल गए हैं, और पाकिस्तान ने अपना चमत्कार लगता है दिखा दिया है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।